जय जगत साथियों। आइए दोस्तों, कुछ मज़ेदार बातें समझते हैं। पिछले 7 सालों में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश कहाँ पहुँचा है और कैसी रही है देश की तरक्की, ये समझते हैं। आपने जीडीपी के बारे में हमेशा सुना होगा। जीडीपी मतलब मैं बता देता हूँ। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी किसी भी देश में जो प्रोडक्शन होता है वो 2 तरह का हो सकता है। एक तो कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है, हम कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं या कुछ उगा रहे हैं, उसका वैल्यू, और हम यदि कोई सर्विसेज दे रहे हैं उसका वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज़ मिला के साल भरे में पूरे देश में जो प्रोडक्शन होता है उसका मॉनेटरी वैल्यू पकड़ के जीडीपी ये तय होता है। ये किसी भी देश के ग्रोथ का मापदंड जीडीपी से होता है। और ये देखा जाता है कि पिछले साल से इस साल का जीडीपी आपका, यानी आपके देश ने, हमारे देश ने पिछले साल का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्शन रहा है उससे इस साल का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का वैल्यू कितना बढ़ा, कितना % बढ़ा, ये इस बात से देश की उन्नति देखी जाती है। तो कुछ बातें समझते हैं। हमारा देश एशिया में बिग बॉस कहलाता था, आफ्टर चाइना। एशिया में सबसे लीडिंग, सबसे बॉस ये माना जाता था। ये समझ लीजिए कि पहले आते हैं बांग्लादेश पर कि सन 2000 में किसका कितना जीडीपी ग्रोथ रहा है, किस देश का, एशिया में। क्योंकि एशिया के क्लाइमेटिक कंडीशंस और 2000 में जो ग्रोथ रहा है, वो रहा है 3.8, म्यांमार का 2%, चाइना का 1.9%, वियतनाम का 1.6%, भूटान का 0.6%। ये ग्रोथ रहा है पिछले 2019 के मुकाबले 2020। पाकिस्तान का 0.4%। अब आ जाते हैं माइनस वाली कुछ कंट्रीज़ के ऊपर, जैसा इंडोनेशिया का 1.5% माइनस में गया। साउथ कोरिया 1.9% माइनस हुआ। श्रीलंका 4.6% माइनस हुआ। मलेशिया 6% माइनस हुआ। थाईलैंड 7.1% माइनस हुआ। और सबसे नीचे इंडिया -8% ग्रोथ पे रहा। तो हमारे मोदी जी के राज में हमने कैसे कैसे झंडे गाड़े हैं, ये जो आंकड़ों से पता चलता है। ये जो बड़ी बड़ी बातें मोदी जी करते हैं, आंकड़े जब हम देखेंगे, फैक्ट्स, तब पता चलता है कि मोदी जी ने कितने झंडे गाड़े हैं। उसके बाद में ऐसे बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाकी जाती है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा देश में कोरोना को संभाला है। तो इसके भी आंकड़े हम सुन लेते हैं। भूटान 10 लाख के पॉपुलेशन पर कितनी मौतें हुई? तो भूटान में 10 लाख के पॉपुलेशन पे 1 मौत हुई है। 10 लाख लोगों में 1 आदमी मरा है। वियतनाम में वो आंकड़ा 1 से भी कम है, 0.04। थाईलैंड में 10 लाख पे 10। श्रीलंका में 10 लाख पे 51। चाइना में 10 लाख पे 3। साउथ कोरिया में 10 लाख पे 37। मलेशिया में 10 लाख पे 66। म्यांमार में 10 लाख पे 59। पाकिस्तान में 89। पाकिस्तान जिसके साथ में हम तो कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, 10 लाख पे 89। बांग्लादेश में 10 लाख पे 74। नेपाल में 10 लाख पे 204। इंडोनेशिया में 10 लाख पे 178। फिलीपींस में 10 लाख पे 178
और इंडिया में आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। इतना छुपाने के बाद भी हमारे जो फिगर्स है वो 10 लाख पे 212, तो हम एशिया में सबसे नंबर 1 पे है। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मौतें हुई है, और वो मौतें ये जो दिखाई जा रही है, ये आंकड़े कम से कम 10 गुना ज़्यादा है। क्योंकि आप अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं कि क्या हो रहा है। आप न्यूज़ चैनल्स में जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किसी एक शहर में जो घाट पर जो लाशें जलाई जा रही है कोविड प्रोटोकॉल के साथ में, उनमें जो उनके जो आंकड़े आते हैं वो आंकड़े और जो सरकारी आंकड़े होते हैं उसमें 10 गुना का फर्क होता है। तो ये जो 212 का आंकड़ा आया है 10 लाख पे, ये आंकड़ा कितना छुपाया गया आंकड़ा है ये आप समझ सकते हैं। तो इसी से हमको पता चलता है कि पूरे एशिया में मोदी कितना बड़ा फेल्योर रहा है। अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें वर्ल्ड के 5 सबसे ज़्यादा फेल्योर प्राइम मिनिस्टर का सर्वे किया गया, जिसमें मोदी जी के नंबर 90% थे। यानी 5 नेताओं को मिलके भी 10% वोट नहीं मिले और हमारे मोदी जी ने 90% वोट लिए। अब आ जाते हैं एक और मापदंड पर, क्योंकि मोदी जी एक्सपर्ट है आंकड़े छुपाने में। आंकड़े में हेरा फेरी कोई सीखे तो इनसे सीखे, बीजेपी के गवर्नमेंट से सीखे, आंकड़ों में हेरा फेरी। तो एक और आंकड़ा होता है जो होता है कि हमारा नेशनल डेप्ट, जीडीपी का हमारा जो राष्ट्रीय ऋण है वो हमारे जीडीपी के कितने % पे लाके मोदी जी ने खड़ा कर दिया, या फिर ये बता सकता हूं मैं कि बीजेपी ने कितने % पे लाके खड़ा कर दिया। क्योंकि बीजेपी का ये पहली बार नहीं है। आप कितनी भी तारीफ कर ले इसके पहले वाजपेयी राज की, तो वाजपेयी के समय में भी मैं आपको साल दर साल बता सकता हूं। 1997 में जब वाजपेयी की गवर्नमेंट आने के पहले के फिगर है ये, तब जो जीडीपी का फिगर था, हमारा ग्रॉस डेप्ट था, वो ग्रॉस डेप्ट था 67.8% ऑफ द जीडीपी। यानी हमारा राष्ट्रीय ऋण जो था वो हमारे जीडीपी के 67.8% पे था। उसके बाद में वाजपेयी जी चुन के आए। वाजपेयी जी चुन के आने के बाद में उन्होंने इतना काम किया कि 2003 में वो जाते जाते देश का ग्रॉस डेप्ट यानी जो राष्ट्रीय ऋण था वो जीडीपी का 84.2% हो गया। फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आई 2004 में। 10 साल हमने मेहनत की। 10 साल मेहनत करने के बाद में 2013 के मैं आंकड़े आपको बताता हूँ। 2013 में हमने फिर वो आंकड़ा ग्रॉस डेप्ट का नीचे लाया 67.4% पर। 67.4% पे आने के बाद में 2014 में मोदी जी चुन के आए। 18 घंटे काम किए और इतना काम किया कि 2020 में ये आंकड़ा ग्रॉस डेप्ट का हमारे जीडीपी के 90% उन्होंने पहुंचा दिया। तो देश को 2 बार बैंकरप्ट करने के पीछे दोनों बार बीजेपी शासन रही है। पहले वाजपेयी ने उसको खींचा 90% 85% तक, जब हम 67% पे लाया था। फिर हम वापस ले आए उसको 67.4% पर। फिर मेहनत करके मोदी जी उसको फिर से 90% पे लेके आए हैं कि देश पूरा बर्बाद हो जाए और हम पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाए। ये आंकड़े हैं, ये कोई भी वेरीफाई कर सकता है। इसको वेरीफाई कीजिए।
और जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिए। आप जाइए गूगल पे, मैंने जो बोला है वो सर्च कीजिए, आपको आंकड़े मिल जाएंगे। नहीं मिले तो मुझे बोलिए, इसके ही नीचे बोलिए, मैं आपको सोर्स देता हूं। मेरी बातें ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एडवोकेट अक्षय समर्थ, महाराष्ट्र के नागपुर से, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का राष्ट्रीय संयोजक, नेशनल कन्वीनर, आपकी सेवा में। धन्यवाद।